नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वृषभ लग्न के जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व और स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो आइए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक लगन कुंडली दिख रही है। इसमें जहाँ पर ये 2 नंबर लिखा है उसका अर्थ है कि ये वृषभ लग्न के हैं। जो वृषभ लग्न के जातक होते हैं उनका स्वभाव बेल के जैसा होता है, यानी कि ये अपने काम को धीरे धीरे करते रहते हैं, यानी कि काम में लगे ही रहते हैं और ये दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। अगर इनके काम में कोई टांग अड़ाएं तो फिर ये उसे छोड़ते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से बेल के जैसा स्वभाव होता है वृषभ लग्न के जातकों का। इनके दूसरे भाव में 3 नंबर लिखा होता है। इसका अर्थ है कि इनके पास जो धन आएगा उसके अंदर वाणी का काम होगा, यानी कि ये वाणी से संबंधित कुछ काम करेंगे तो उससे इनको धन प्राप्त होगा। और अब चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जहाँ पर ये 4 नंबर लिखा है यह कुंडली का तीसरा घर है, जो कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके जो छोटे भाई बहन हैं वे इमोशनल हो सकते हैं और उन्हें खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है और वो संचार के क्षेत्र में काम करने वाले भी हो सकते हैं। अब ये जहाँ पर आप 5 नंबर देख रहे हैं ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। इसे हम माता का घर भी कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो माता का स्वभाव होगा वो शेर के जैसा स्वभाव होगा और इनकी माता की इच्छा भी होगी, इस प्रकार की इच्छा होगी कि अगर हम कुछ लें तो अच्छा ही लें, भले ही उसमें समय बहुत अधिक लग जाए, परंतु जो लेना है वो अच्छा ही लेना है। और ये चौथा घर है, ये प्रॉपर्टी और घर को भी दर्शाते हैं। तो इनकी माता की इच्छा होगी कि हम अपना खुद का बड़ा घर लें और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी हो हमारे पास, इस प्रकार की कुछ सोच होगी और इनके घर में इनकी माता की ही चलेगी। इस प्रकार से देखा गया है वृषभ लग्न के जातकों का। तो अब चलिए हम अब आगे चलते हैं। जहाँ पर ये 6 नंबर लिखा है ये कुंडली का पंचम स्थान है, यानी कि पंचम स्थान जिसे हम बच्चों का घर भी कहते हैं। जो वृषभ लग्न के जातक होंगे वे अपने बच्चे जो भी काम करेंगे उनमें ये बार बार ऐसा पूछते रहेंगे कि ये क्यों किया, ये इसको ऐसे क्यों किया, इसको वैसे करना चाहिए था। तो इस प्रकार से वो अपने बच्चों के काम में गलतियां निकालेंगे। अब ये कुंडली में जहाँ पर ये 7 नंबर लिखा है ये कुंडली का छठा स्थान है। तो ये अपनी नौकरी में स्टेबिलिटी रखेंगे और अब चलिए हम अब आगे चलते हैं। जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा है ये कुंडली का सप्तम स्थान है, यानी कि ये वृषभ लग्न के जातकों की पत्नी का घर है। तो इनके शादी के मामले भी ढीले ही रहेंगे, इनकी शादी देर से होगी। इसलिए अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये जहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो इनका अगर भाग्य को तेज किए करने के बारे में बात करें तो अगर ये ज्योतिष या कोई गहरी रिसर्च से संबंधित अगर काम करें तो इनका भाग्य उदय बहुत अधिक जल्दी होगा और इनका भाग्य भी तेज हो जाएगा। यानी कि ये गहरी रिसर्च और इस प्रकार से ज्योतिष और ऐसे काम करेंगे तो इनका भाग्य भी इनका साथ देने लगेगा। अब ये जहाँ पर 10 नंबर लिखा है ये कुंडली का 9वां स्थान है, जो कि पिता का घर भी है।
इनको इनके पिता के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, यानी कि पिता जो कहेंगे वही उनको मानना पड़ेगा। और इनके पिता को भी करियर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ये जहाँ पर आप 11 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का 10वां स्थान है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कार्य होगा उसमें नेटवर्किंग से संबंधित हो सकता है, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि इनके फॉलोअर कितने, इनके सब्सक्राइबर कितने, यानी कि इनके दोस्तों का इनका कितना साथ है। तो अब चलिए अब आगे चलते हैं। ये जहाँ पर 12 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का 11वां भाव है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव भी है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेवलिंग करेंगे, घूमने फिरने का काम, और इनका अगर ये खर्चा करेंगे अपने काम पर, तो इनकी इच्छा पूर्ति होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पूर्ति भी हो सकती हैं अगर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेवलिंग करें और खर्चे खूब करें तो। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 12वां भाव है, यानी कि जो कि इनकी दादी माँ का भी भाव होता है। ये इस प्रकार से देखा गया है कि इनकी जो दादी माँ होगी, या उन्होंने कोई नया काम शुरू किया है, या जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको नए काम की शुरुआत करने में उनकी दादी माँ का यह हाथ होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो अगला वीडियो प्राप्त हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।